Hello students, in this lecture we will discuss about director sphere. Director sphere is the locus of point of intersection of three mutually tangent planes to the conicoid. हमें एक conicoid given है से ax square plus by square plus cz square equals to 1. इस conicoid पर अगर हम तीन tangent planes ड्रॉ करें से these, ये हमने तीन perpendicular tangent planes ड्रॉ किए. इन टेंजेंट प्लेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज दिस से दिस, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टेंजेंट प्लेन का. इन पॉइंट्स के लोकस से एक स्फीयर बनेगा, उसको कहेंगे हम डायरेक्टर स्फीयर. किसी सेंट्रल कॉनिकॉइड पर या किसी कॉनिकॉइड पर, यहाँ पर हमें सेंट्रल कॉनिकॉइड गिवन है. कॉनिकॉइड पर अगर हम तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स ड्रॉ करें, एक प्लेन हमारा ये है, एक प्लेन हमारा ये है, एक प्लेन हमारा ये है, ये तीन परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स हैं. इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका अगर हम लोकस ले, उससे एक स्फीयर जनरेट होगा, उसको हम कहेंगे डायरेक्टर स्फीयर. दैट इज टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of three mutually perpendicular tangent planes to the central conicoid this. यहाँ पर हमने अभी यहाँ ये तीन प्लेन लिए हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है. सिमिलरली अगर हम कोई और टेंजेंट प्लेन्स ले ले तीन परपेंडिकुलर, तो एक और पॉइंट आएगा. इसी तरह से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स ड्रॉ करेंगे, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा टेंजेंट प्लेन्स का, उनसे एक स्फीयर जनरेट होगा, उसको हम कहेंगे डायरेक्टर स्फीयर. इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड. सेंट्रल कॉनिकॉइड गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस फाइंड आउट करना है तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स का, मीन्स हमें डायरेक्टर स्फीयर फाइंड आउट करना है. नाउ कॉनिकॉइड हमारा ये है, तीन प्लेन्स लेने हैं हमने. लेट फर्स्ट प्लेन बी L1x प्लस My प्लस N1z इक्वल्स टू P1. ये हमने प्लेन ले लिया. ये प्लेन अगर इस कॉनिकॉइड पे टेंजेंट प्लेन है तो टेंजेंसी की कंडीशन क्या हो जाएगी, L1 स्क्वायर बाई ए प्लस M1 स्क्वायर बाई बी प्लस N1 स्क्वायर बाई सी इक्वल्स टू P1 स्क्वायर. अगर हमारा कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है और टेंजेंट प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू P है, तो हमारी टेंजेंसी की कंडीशन होती थी एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन स्क्वायर बाई सी इक्वल्स टू पी स्क्वायर. यहाँ पर एल एम एन की जगह L1 M1 N1 है, पी के प्लेस पे P1 है. तो यहाँ टेंजेंसी की कंडीशन से हमने P1 फाइंड आउट कर लिया, P1 ही आ गया. तो P1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट हो गया. ये हमने एक टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट किया. सिमिलरली हम सेकंड प्लेन ले ले L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल्स टू P2. हमें तीन टेंजेंट प्लेन्स लेने हैं जो परपेंडिकुलर हो म्यूचुअली. अब यहाँ पर जब हमने L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल्स टू P2 टेंजेंट प्लेन लिया, तो हमारी टेंजेंसी की कंडीशन आ जाएगी P2 इक्वल्स टू अंडर रूट L2 स्क्वायर बाई ए प्लस M2 स्क्वायर बाई बी प्लस N2 स्क्वायर बाई बी. बस जस्ट L1 M1 N1 P1 की जगह L2 M2 N2 P2 हो जाएगी. तो जो हमारा प्लेन होगा वो हमारा ये हो जाएगा. ये हमारा फर्स्ट केस में प्लेन आया था, ये हमारा सेकंड केस में प्लेन आया. L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल्स टू P2 आएगा. P2 की वैल्यू अगेन जैसे हमने P1 निकाला है उसी तरह से P2 निकाल लिया. ये हमारा थर्ड टेंजेंट प्लेन हो गया. ये तीन टेंजेंट प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, इनको स्क्वायर करके ऐड किया, सो हमारे पास ये आ गया L1x प्लस M1y प्लस N1z होल स्क्वायर प्लस L2x प्लस M2y प्लस N2z होल स्क्वायर प्लस L3x प्लस M3y प्लस N3z होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जब स्क्वायर करेंगे राइट साइड पे ये रूट्स कैंसिल हो जाएंगे. ये आ गया हमारा. यहाँ से ये हमने इसको ओपन कर लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर. होल स्क्वायर ओपन करके वाई स्क्वायर वाली टर्म यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी और यहाँ से आएगी. तो वाई स्क्वायर इंटू M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर ये आएगा. देन जेड स्क्वायर वाली टर्म यहाँ से आएगी हमारी. सो यहाँ से हमारा N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर हो जाएगा. देन जब यहाँ से ये ओपन करेंगे 2L1 M1xy आएगा, देन 2M1 N1yz, देन 2L1 N1xz ये टर्म आएगी. सिमिलरली जब ये सेकंड होल स्क्वायर खोलोगे तीन टर्म्स और आएगी. देन ये टर्म्स हमारी जब ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे 2L3 M3xy 2M3 N3yz 2L3 N3xz ये टर्म्स हमने लिख दी. नेक्स्ट
अब यहाँ से हमने ये 1/a कॉमन ले लिया इन तीन टर्म्स में से, तो ये हमारा हो गया L1² + L2² + L3²। सिमिलरली यहाँ से इन तीन टर्म से 1/b कॉमन ले लिया और इन तीन टर्म से 1/c कॉमन ले लिया। सो हमारा ये बन गया। अब L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 हमारे तीन परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस है, तो L1² + L2² + L3² हमारा 1 हो जाएगा, M1² + M2² + M3² 1 हो जाएगा। सिमिलरली N1² + N2² + N3² भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने XY कॉमन ले लिया, XY वाली तीन टर्म्स हमारी आई है, एक यहाँ पर 2XY कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारा आया L1 M1, यहाँ से L2 M2, यहाँ से L3 M3। देन 2YZ कॉमन कर लिया, तो यहाँ से 2M1 N1, 2 भी कॉमन कर लिया, यहाँ से YZ वाली टर्म M2 N2 और यहाँ से हमारी M3 N3। यहाँ से हमने 2XZ कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारी L1 N1, यहाँ से L2 N2 और यहाँ से टर्म आई L3 N3। और राइट साइड में हमारा ये 1 बन गया, तो ये 1/a + 1/b + 1/c। अगेन L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 हमारी परपेंडिकुलर लाइंस की डायरेक्शन कोसाइंस हैं। सो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट्स 0 हो जाएगी। जो हमारे प्लेन्स थे जिनके डायरेक्शन कोसाइंस थे वो हमारे कैसे थे, परपेंडिकुलर्स थे, और प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन उनके नॉर्मल के अलोंग होते हैं। अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, सो ये हमारे 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा आ गया x² + y² + z² = 1/a + 1/b + 1/c। आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन आई है, और स्फीयर है जिसका सेंटर है 0 0 0 और रेडियस होगी √1/a + 1/b + 1/c। ये रिजल्ट्स कुछ हैं जो हमने यूज़ किए क्योंकि लाइंस हमारी परपेंडिकुलर थी जिनके डायरेक्शन कोसाइंस थे L1 M1 N1, L2 M2 N2 एंड L3 M3 N3। सो जब भी आपको डायरेक्टर स्फीयर निकालना है, आपको अगर कॉनिकॉइड गिवन है तो डायरेक्टर स्फीयर हमारा ये हो जाएगा x² + y² + z² = 1/a + 1/b + 1/c। नेक्स्ट, अगर हमारा कॉनिकॉइड ये इलिप्सॉइड है, जो अभी हमने आर्टिकल किया उसमें सेंट्रल कॉनिकॉइड गिवन था, यहाँ पर अगर इलिप्सॉइड गिवन हो तो यहाँ पर आप कंपेयर करोगे इसको ax² से + by² + cz² = 1 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर a की जगह क्या है, x² का कोफिशिएंट 1/a², b की जगह 1/b² है, c की जगह 1/c² है। तो जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें हम a को रिप्लेस कर देंगे 1/a² से, b को रिप्लेस कर देंगे 1/b² से, c को रिप्लेस कर देंगे 1/c² से। तो ये हमारी हो जाएगी x² + y² + z², a इज़ 1/a², तो ये हो जाएगा a² + b² + c²। ये हमारा डायरेक्टर स्फीयर आ गया इन केस ऑफ इलिप्सॉइड। नेक्स्ट इज नॉर्मल। The normal at any point P of a surface is the straight line passing through P and perpendicular to tangent plane at P। हमने एक कॉनिकॉइड लिया, ये कॉनिकॉइड है हमारा, इस कॉनिकॉइड पर हमने ये कोई पॉइंट ले लिया जहाँ पर हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पर पहले हम टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे। इस टेंजेंट प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हमारी होगी नॉर्मल एट पॉइंट P। किसी पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आपने पहले उस लाइन पे उस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करना है, देन उस टेंजेंट प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी और उस पॉइंट से पास कर रही होगी P पॉइंट से, वो हमारी नॉर्मल होगी। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। देखो नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है, मीन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें। यहाँ पर जो कॉनिकॉइड है वो हमारा इलिप्सॉइड गिवन है, ये इलिप्सॉइड गिवन है। नॉर्मल हमने फाइंड आउट करना है x1 y1 z1 पॉइंट पे। ये हमने x1 y1 z1 पॉइंट ले लिया। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमें पहले देखो नॉर्मल की लाइन लिखने के लिए हमें इस लाइन पे एक पॉइंट पता हो और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइन पता हो। इस पॉइंट पे एक पॉइंट, इस लाइन पे एक पॉइंट x1 y1 z1 है, मीन्स पॉइंट तो है हमारे पास, हमें चाहिए डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइन, वो हम फाइंड आउट करेंगे इस टेंजेंट प्लेन की हेल्प से। अगर हमारे पास इलिप्सॉइड हो और पॉइंट हो तो टेंजेंट प्लेन हम लिख सकते हैं,
हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। अगर हमारे पास एलिप्सॉइड ये है, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट प्लेन लिखना है, तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हमारी हो जाएगी एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर प्लस जेड z1 बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारा टेंजेंट प्लेन आ गया। अब इस टेंजेंट प्लेन के जो डायरेक्शन रेशोज हो गए वो हमारे क्या हो गए, x1 बाई ए स्क्वायर, y1 बाई बी स्क्वायर, z1 बाई सी स्क्वायर, ये डायरेक्शन रेशोज हैं हमारे। और वी कैन से डायरेक्शन कोसाइंस इनके प्रोपोर्शनल है। डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशोज के ही प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे। ये डायरेक्शन रेशोज हैं हमारे। अब ये डायरेक्शन रेशोज हैं प्लेन के, और प्लेन के डायरेक्शन रेशोज उसके परपेंडिकुलर के अलोंग होते हैं। मीन्स जो इस पे परपेंडिकुलर लाइन होगी ये उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हो गए, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। इट मीन्स इन दोनों के डायरेक्शन रेशोज क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए, या इक्वल हो गए या प्रोपोर्शनल हो गए। सो दो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशोज हमारे सेम होते हैं। डायरेक्शन रेशोज हमारे दो पैरेलल लाइन के सेम रहते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ पर इस टेंजेंट प्लेन के डायरेक्शन रेशोज हैं हमारे पास, और वो इसी लाइन के हो गए जो नॉर्मल लाइन है। सो नॉर्मल की इक्वेशन हमारी हो जाएगी x माइनस x1 ओवर x1 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर z1 माइनस सी स्क्वायर। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ये नॉर्मल की इक्वेशन लिखी हमने, हमें पॉइंट पता था नॉर्मल पे और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज पता थे। अभी ये तो डायरेक्शन रेशोज की फॉर्म में लिखी, इसी इक्वेशन को हम डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में भी लिखेंगे। तो हम यहाँ पर थ्री फॉर्म्स पढ़ेंगे नॉर्मल की इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इज़ दिस, सेकंड इज़ अगर हमें एफ ये गिवन है जो हमारा एलिप्सॉइड है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1, ये हमने ले लिया। कर ली एफ बाई कर ली एक्स फाइंड आउट किया। कर ली एफ बाई कर ली एक्स का मीनिंग है कि हम एफ को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वाई और जेड को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ए बी सी तो हमारे कांस्टेंट ही है। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, दिस मीन्स पार्शियली, टोटल डेरिवेटिव को डी से डिनोट करते हो। यहाँ जब हम कर्ली बाय कर्ली एक्स से डिनोट कर रहे हैं तो ये हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, तो वाई जेड एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो गए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा। देन कर्ली एफ बाय कर्ली वाई, अब हम एक्स और जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जब ये कांस्टेंट्स है तो इनके डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y बाय बी स्क्वायर। नेक्स्ट इसी तरह से हम कर्ली एफ बाय कर्ली जेड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से कर ली एफ बाई कर ली एक्स इसके इक्वल है, तो कर ली एफ बाई कर ली x1 हमारा 2x1 बाई स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट हमने x को रिप्लेस कर दिया x1 से, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब यहाँ पर x1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी अगर फाइंड आउट करो तो क्या आएगी, 1/2 कर ली एफ बाई कर ली x1। सो x1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/2 कर ली एफ बाई कर ली x1। y1 बाई बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/2 कर ली एफ बाई कर ली y1, और z1 बाई सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/2 कर ली एफ बाई कर ली z1। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ एफ की टर्म्स में आ गई। अब ये नेक्स्ट इज़ थर्ड फॉर्म में हम करेंगे डायरेक्शन को साइंस की फॉर्म में। अभी हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट की थी ये हमारी डायरेक्शन रेशोज की फॉर्म में थी। डायरेक्शन को साइंस की फॉर्म में लिखना है तो x माइनस x1 ओवर डायरेक्शन को साइंस लिखेंगे। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशोज है। डायरेक्शन रेशो से हम पहले डायरेक्शन को साइंस फॉर्म करेंगे। हमने उनका मैग्नीट्यूड ले लिया 1 बाय दिस x1 बाई स्क्वायर, ये x1 है, दिस इज x1 बाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस z1 बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये है। अब डायरेक्शन को साइंस हमारे क्या होगी, x1 ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट x1 बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस z1 बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हमने लिख लिया, यहाँ पर भी ये लिख लिया। तो ये हमारे डायरेक्शन को साइंस आ गए, डायरेक्शन रेशो से हमने निकाल ली। तो जो हमारी इसको हम 1/p लिख लें, सॉरी 1 बाय दिस इज p, ये हमारा 1 बाय दिस p के इक्वल है। अभी हम p डिस्कस करेंगे, अभी तो जस्ट हमने डायरेक्शन को साइंस फॉर्म किए। 1 बाय दिस इज p, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाय दिस इज p, तो p x1 बाई ए स्क्वायर, ये p y1 बाई बी स्क्वायर, ये p z1 बाई सी स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई दिस। यहाँ पर तो हमने जस्ट नोटेशन दी है इसको p की, बट p एक्चुअली में है क्या। अगर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करें फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट प्लेन, किसी सेंटर से हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करी टेंजेंट प्लेन की, ये टेंजेंट प्लेन है, ये पॉइंट हमारा 0 0 0 है। यहाँ से अगर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करें तो वो हमारी यही आएगी। टेंजेंट प्लेन हमारे पास पता है, टेंजेंट प्लेन हमारा है
एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई आई वन बाई बी स्क्वायर प्लस जेड जेड वन बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो डिस्टेंस आप किसी पॉइंट का किसी कॉनिकॉइड से निकालोगे, ये हमारा टेंजेंट प्लेन है। इस टेंजेंट प्लेन का अगर हम 0 0 0 पॉइंट से डिस्टेंस निकालें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, -1 मैग्नेटिक मोड ओवर एक्स का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, जेड का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही आएगा। सो अगर हम पॉइंट का टेंजेंट प्लेन से डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ऑलरेडी हम कर चुके हैं किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना, इसको हमने पी से डिनोट कर दिया। सो आप पी ध्यान रखेंगे, ये नोटेशन हम यूज़ करेंगे। पी हमने लिया है परपेंडिकुलर की लेंथ फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट प्लेन, और यहाँ पर जब डायरेक्शन को साइंस कर रहे हैं ये भी हमारा ये पी ही बन रहा है, तो हमने पी के टर्म्स में लिख लिया। जस्ट दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डायरेक्शन को साइन फॉर्म, क्योंकि आप लाइन की इक्वेशन अगर लिखते हो तो x माइनस एक्स वन ओवर एल, वाई माइनस वाई वन ओवर एम, जेड माइनस जेड वन ओवर एन, वहाँ पर एल एम एन आपके डायरेक्शन रेशियोज भी हो सकते हैं, डायरेक्शन को साइंस भी हो सकते हैं। डायरेक्शन को साइंस की फॉर्म में हमने यहाँ ये लिखा, तो जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज थे वो हमने डायरेक्शन को साइन बना दिए। देन ये तो जस्ट नोटेशन यूज़ करिए, दिस इज़ पी, दिस इज़ पी, दिस इज़ पी। सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। ये फॉर्म हम तब यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पर पी इन्वॉल्व हो रहा है, ये फॉर्म हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कुछ लेंथ गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो। अगर डिस्टेंस की टर्म में कुछ गिवन है तो हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल करेंगे, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ द इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीट्स द प्रिंसिपल प्लेन्स इन G1 G2 एंड G3। किसी पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इलिप्सॉइड है, इलिप्सॉइड पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो अगर पॉइंट गिवन हो। हमें वो गिवन है नॉर्मल मीट कर रहा है प्रिंसिपल प्लेन्स। प्रिंसिपल प्लेन्स मीन्स एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। जो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, नॉर्मल ड्रॉ करी है, वो हमारे तीन प्लेन्स को मीट कर रही है। मीन्स एक्स वाई प्लेन को भी मीट कर रही है, वाई जेड प्लेन को भी और जेड एक्स प्लेन को भी। और ये पॉइंट्स गिवन है G1 G2 G3 पॉइंट पे मीट कर रही है। हमें शो करना है PG1 PG2 PG3, इनकी जो रेशियो है वो हमारी होगी a स्क्वायर इस टू बी स्क्वायर इस टू सी स्क्वायर। देन एक और पॉइंट पार्ट है, इफ़ PG1 स्क्वायर प्लस PG2 स्क्वायर प्लस PG3 स्क्वायर इज के स्क्वायर देन फाइंड द लोकस ऑफ P। देखो सबसे पहले तो हमने इस इलिप्सॉइड पर इस पॉइंट P से नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ले लिया हमने, दिस इज नॉर्मल। ये हमारा इलिप्सॉइड है, ये हमारी नॉर्मल है। x माइनस एक्स वन ओवर पी एक्स वन बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन ओवर बी पी वाई वन बाई बी स्क्वायर, जेड माइनस जेड वन ओवर पी जेड वन बाई सी स्क्वायर। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है। हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करी क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ डिस्टेंस की रेशो दिखानी है। पी G1 यहाँ पर क्या है, P और G1 का डिस्टेंस, PG2 क्या है, P और G2 का डिस्टेंस, PG3 इज P और G3 का डिस्टेंस। G1 G2 G3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कौन से पॉइंट से, और P हमारा वो पॉइंट है जहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। सो ये एलिप्सॉइड है, ये हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली इस पॉइंट पर, ये हमारा नॉर्मल है। अब जो ये R लेते हैं हम, जो कांस्टेंट लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, x और x1 के बीच में डिस्टेंस होता है, यही होता है। मीन्स x1 y1 z1 तो ये पॉइंट है इस लाइन पे, इस लाइन की इक्वेशन लिखिए, इस लाइन पे एक पॉइंट पता हो, इस लाइन पे एक पॉइंट x1 y1 z1 है। नेक्स्ट ये जो x y z होता है, ये इस लाइन पे ही दूसरा पॉइंट होता है। अब ये कहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है r की वैल्यू पे। r की वैल्यू चेंज करते रहो, हमें पॉइंट मिलता रहेगा। मीन्स ये x y z इस लाइन पे ही एक और पॉइंट है जो x1 y1 z1 से r डिस्टेंस पे है। r चेंज करते रहेंगे, पॉइंट चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से कोई पॉइंट निकालें इस लाइन पे नॉर्मल पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी r इंटू पी एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस x1, ये आ जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y इज़ y1 प्लस पी वाई वन बाई बी स्क्वायर इंटू आर, z इज़ z1 प्लस पी z1 बाई सी स्क्वायर इंटू आर। अब ये हमारा इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है x y z, x1 y1 z1 फिक्स है, x y z कोई भी पॉइंट है इस लाइन पे है। अब ये लाइन हमारी हमें पता है प्रिंसिपल प्लेन्स को मीट करती है, एक्स वाई प्लेन को भी मीट करेगी, वाई जेड प्लेन को भी, जेड एक्स प्लेन को भी। जब ये लाइन हमारी वाई जेड प्लेन को मीट करेगी, सो ये जो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा वाई जेड प्लेन में लाई करेगा। ये हमारा फिक्स पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा आर्बिट्रेरी था डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर। अगर ये पॉइंट हमारा वाई जेड प्लेन में मीट करेगा
वाई जेड प्लेन में लाई करेगा तो वहाँ पर एक्स 0 होगा, वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, इट मीन्स ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा कोई भी पॉइंट था लाइन पे। अब ये पॉइंट अगर हमारा वाई जेड प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि हमें गिवन है लाइन हमारी वाई जेड प्लेन को मीट कर रही है, मीन्स ये पॉइंट हमारा वाई जेड प्लेन में लाई करेगा। वाई जेड प्लेन में लाई करेगा तो वाई जेड प्लेन में एक्स और जेड, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, दैट इज दिस। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली -a²/p। अब यहाँ पर ये पॉइंट हमारा p था, ये फिक्स था, ये पॉइंट अब हमारा एक्स वाई जेड प्लेन में मीट कर रहा है, और वाई जेड प्लेन में हमारा ये पॉइंट G1 पॉइंट पे मीट कर रहा है। हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, G1, G2, G3। हमने सपोज कर लिया ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट जो हमारा है ये वाई जेड प्लेन में जहाँ मीट कर रहा है, हमने सपोज कर लिया इस पॉइंट, ये पॉइंट G1 है, G1, G2, G3 3 पॉइंट थे, तो हमने सपोज कर लिया वाई जेड प्लेन में ये G1 पॉइंट पे मीट कर रहा है। G1, G2, G3 में से कोई भी नाम हम ले सकते थे, वहाँ मेंशन नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया वाई जेड प्लेन में ये लाइन G1 पॉइंट पे मीट कर रही है। तो यहाँ से PG1 हमारा क्या आ जाएगा, R हमारा क्या था इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ये पॉइंट x1 y1 z1 है, ये पॉइंट हमारा xyz था, xyz ये था। अब ये पॉइंट तो हमारा है वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में है तो इसका नेम हमारा G1 है। हमें निकालना है PG1, PG1 हमारा क्या हो जाएगा R। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हमने क्या लिया था, R लिया था। ये जो R था ये हमारा xyz और x1 y1 z1 के बीच में डिस्टेंस था। सो R की वैल्यू हमारी PG1 ही हो जाएगी, PG1 इज़ -a²/p। अब अगेन ये पॉइंट हमारा इस लाइन पे है, नॉर्मल वाली लाइन पे, ये x1 y1 z1 है p। अब ये पॉइंट हमारा zx प्लेन में भी लाई कर रहा है, मीट लाई कर रहा है zx प्लेन में भी, zx प्लेन में भी लाई कर रहा है, तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि xz प्लेन में y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, p r की वैल्यू हमने निकाल ली -b²/p। अब ये पॉइंट p था, हमने सपोज कर लिया ये xz प्लेन में हमारा पॉइंट G2 पॉइंट पे मीट कर रहा है, कहीं ना कहीं कट कर रहा है, इस पॉइंट को हमने से कह दिया G2, जस्ट नाम दिया है। अब PG2, ये हमारा PG2 क्या है, x1 y1 z1 जो ये पॉइंट था और xyz जो ये पॉइंट था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था हमारा r। PG2 हमारा r था, PG2 इज r एंड r इज -b²/p। सिमिलरली अब PG3 निकालोगे, PG3 हमने वो पॉइंट ले लिया जब ये लाइन हमारा जो हमारा थर्ड प्लेन है XY प्लेन वहाँ मीट कर रहा है, XY प्लेन में Z0 हो जाएगा, Z0 हो जाएगा तो PG3 हमने निकाल लिया। इसी तरह से इनकी रेशो लेनी है, PG1 इज टू PG2 इज टू PG3 इज -a²/p इज टू -b²/p इज टू -c²/p। ये हमारा आ गया a² इज टू b² इज टू c², रेशो हमारी ये आ गई। सेकेंड पार्ट इसका ये हमें गिवन है PG1² + PG2² + PG3² इक्वल्स टू k²। हमें यहाँ पर P का लोकस फाइंड आउट करना है, पॉइंट P का। P पॉइंट है x1 y1 z1। नाउ ये हमें गिवन है PG1 इज दिस, वैल्यू निकाल ली हमने PG1 की। ये तो रेशो है, रेशो थी तो हमने यहाँ कैंसिल कर दिया, तो ये आ गई रेशो, ये आ गई। एक्चुअल वैल्यू इज PG1 इज -a²/p होल स्क्वायर, PG2 इज -b²/p होल स्क्वायर एंड PG3² इज -c²/p होल स्क्वायर, और ये k² के इक्वल है। यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 1/p² की वैल्यू निकाल ली। नाउ P हमारा क्या था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन, जो हमने P जहाँ पर डिफाइन किया था, जब डायरेक्शन को साइंस वाली फॉर्म हम स्टडी कर रहे थे वहाँ हमने P डिफाइन किया था। P हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर था, इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा -1 मॉडुलस मीन्स 1 हो जाएगा ओवर x1²/a4 y1²/b4 z1²/c4 और इनका रूट, यहाँ से 1/p² निकाल लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया यहाँ से और यहाँ से, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से। सो ये हमारा इक्वल आ गया x1²/a4 + y1²/b4 + z1²/c4 इज इक्वल्स टू दिस k²/a4 + b4 + c4, दैट इज दिस। अब x1 y1 z1 का लोकस ले लेंगे दिस। अब हमारा x1 y1 z1 पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन पे भी लाई कर रहा है, इलिप्सॉइड पे भी लाई कर रहा है, और x1 y1 z1 हमारा यहाँ भी लाई कर रहा है। सो दिस इज द लोकस। नेक्स्ट इज प्रूव दैट two normals to the ellipsoid x²/a² + y²/b² + z²/c² equals to 1 lie in the plane lx + my + tan z equals to 0।
इस नॉर्मल पे हमने इलिप्सॉइड पे हमने दो नॉर्मल्स ड्रॉ किए और वो जो दो नॉर्मल है वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं और वो प्लेन हमें गिवन है ये। एंड लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट हैज़ डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू दिस। हमें शो करना है जो हमने इन दो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, दो नॉर्मल्स हैं किसी इलिप्सॉइड पर ड्रॉ किए। पहले तो हमें ये गिवन है कि वो किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, कोई प्लेन एक होगा उसमें ये दो लाइंस लाई कर रही है, नॉर्मल्स लाइन है। हमें शो करना है लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, इनके जो फीट है, ये जो दो लाइंस हैं इनके जो फीट हैं इनको अगर हम ज्वाइन कर दें, कहीं भी हो सकते हैं ये, इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो दिखाना है उस लाइन के डायरेक्शन को साइंस प्रोपोर्शनल हो गए इसके, मीन्स डायरेक्शन रेशियो से हो गए। देन हमें जो ये फीट है इनके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। हमने किसी इलिप्सॉइड पे दो नॉर्मल ड्रॉ किए, वो दो नॉर्मल हमें गिवन है एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। हमें उन दो नॉर्मल को, दो नॉर्मल कहीं भी हो सकते हैं, उनको ज्वाइन करके जो लाइन आएगी उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं और दिखाने हैं ये आएगी। और ये जो दो नॉर्मल हैं इनके कोऑर्डिनेट्स, जो ये फीट है इनके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। हमने ये एक इलिप्सॉइड ले लिया, एक टेंजेंट प्लेन ले लिया। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए टेंजेंट प्लेन चाहिए, ये हमारा नॉर्मल है, एक नॉर्मल ये है। इसी तरह से एक और नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, कोई टेंजेंट प्लेन ले लिया से एक नॉर्मल और ड्रॉ कर लिया। हमें दिखाना है जो इन दो नॉर्मल्स को ज्वाइन करेगी लाइन, उसके कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है, मीन्स फीट ऑफ नॉर्मल चाहिए और उनके डायरेक्शन को साइंस चाहिए। ये इलिप्सॉइड है हमारा। नॉर्मल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं x माइनस x1 ओवर x1 बाई स्क्वायर, y माइनस y1 ओवर y1 बाई बी स्क्वायर, z माइनस z1 ओवर z1 बाई सी स्क्वायर। नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें पॉइंट पता हो जहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। हमने पॉइंट ले लिया x1 y1 z1 जहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट ले लिया x1 y1 z1। देन पॉइंट तो ये आ गया हमारा। और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, जो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए वही इस नॉर्मल के हो गए। और प्लेन की इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। प्लेन की इक्वेशन क्या रहती है, एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर प्लस z1 बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो वहाँ से जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज आएंगे प्लेन के वही इस लाइन के होंगे और डायरेक्शन रेशियोज जो हमारे आ रहे हैं वो हमारे ये आ रहे हैं x1 बाई ए स्क्वायर, y1 बाई बी स्क्वायर, z1 बाई सी स्क्वायर। जस्ट उसी तरह से हमने इक्वेशन लिखी है। अगर हमें एलिप्सॉइड पता हो, पॉइंट पता हो, तो नॉर्मल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है जो फर्स्ट फॉर्म। नाउ अब ये जो नॉर्मल है ये हमारा एक प्लेन में लाई कर रहा है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0। ये एक प्लेन है, इस प्लेन में ये नॉर्मल लाई कर रहा है। हमने मान लिया ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल किसी ना किसी प्लेन में होगा। ये प्लेन, ये वो प्लेन नहीं है, ये टेंजेंट प्लेन डिफरेंट प्लेन था। अब हमें गिवन है ये नॉर्मल जहाँ लाई कर रहा है वो ये प्लेन है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0। अगर कोई लाइन किसी प्लेन में लाई करती है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट, जो इस लाइन पे पॉइंट है वो प्लेन में लाई करेगा। अगर ये लाइन हमारी इस प्लेन में लाई कर रही है तो जो लाइन पे पॉइंट है, ये हमारा x1 y1 z1 लाइन पे कहीं पॉइंट है, इस लाइन पे एक पॉइंट हमारा x1 y1 z1 है, वो हमने ये मान लिया। तो ये पॉइंट हमारा प्लेन में लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन हमारी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर दिया x1 y1 z1 से। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन हमेशा क्या रहती है, जब कोई लाइन किसी प्लेन में लाई करती है, अब ये लाइन इस प्लेन में है तो जो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है वो इसके नॉर्मल के अलोंग होंगे और इस लाइन के रेशियोज तो इसी के अलोंग ही होंगे। मीन्स जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं और जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज उसके नॉर्मल के अलोंग होते हैं और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो इसी लाइन के अलोंग है। मीन्स दो परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल गए और दो परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे अगर हैं तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा। अब एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0 है। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या हो गए, एल एम एन, ये इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए और जो इस लाइन के अलोंग हो गए एल एम एन। नेक्स्ट, ये हमारी नॉर्मल वाली लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, x1 बाई ए स्क्वायर, y1 बाई बी स्क्वायर, z1 बाई सी स्क्वायर। तो हमारे पास ये दो डायरेक्शन रेशियोज आ गए, जो दो परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। l इंटू x1 बाई ए स्क्वायर, m इंटू y1 बाई बी स्क्वायर, n इंटू z1 बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये दो कंडीशन आ गई। जब भी कोई लाइन किसी प्लेन में लाई करेगी तो पहली बात, जो लाइन पे पॉइंट है वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट, जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है ये और जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है एल एम एन, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा।
नाउ अभी क्वेश्चन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे फॉर x1 y1 एंड z1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे x1 और y1 के लिए, तो x1 ओवर दिस इज m बाई बी स्क्वायर इंटू एन माइनस m n बाई सी स्क्वायर। देन y1 ओवर दिस कर लेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई किया है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ से इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया, एम एन कॉमन लेके सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से एल एन कॉमन लेके ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से एल एम कॉमन लेके एलसीएम ले लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमें निकालने हैं x1 y1 z1 के कोऑर्डिनेट, क्योंकि x1 y1 z1 से हमने नॉर्मल ड्रॉ किए थे, तो फीट आ जाएगी हमें नॉर्मल के, हमें फीट ही चाहिए थे। अगर दो नॉर्मल लाइन के फीट आ गए, एक ये नॉर्मल लाइन है से एक ये नॉर्मल लाइन है, इनके फीट आ गए, तो हम इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बन रही है, इसके डायरेक्शन रेशोज़ निकाल सकते हैं। अगर ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इनका डिफरेंस हमें क्या दे देगा, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज़। अगर हमें दो लाइंस के ये पॉइंट पता है, इनको ज्वाइन करके एक लाइन बना सकते हैं। इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे। यहाँ से अभी हम सॉल्व करेंगे इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर। अगेन यहाँ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों साइड कर सकते हैं। देन अभी पता चल जाएगा आपको हमने माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया। सो ये हमारा एज इट इज़। और इसको हम देखो, अगर तीन फ्रैक्शन इक्वल है, अगर हम यहाँ पर कोई ऑपरेशन लगाए न्यूमरेटर में हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, सम करके अंडर रूट ले लिया। अगर सेम ऑपरेशन हम डिनोमिनेटर में भी लगाए, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, देन सम करके रूट ले लो, तो वो इक्वल होगी फ्रैक्शंस। अगर हमें, आप चेक कर सकते हो, अगर हमें ये गिवन है सपोज 1/2, ये कोई फ्रैक्शंस इक्वल गिवन है 2/4, ये फ्रैक्शंस इक्वल हैं, और वी कैन से 3/6, जैसे तीन फ्रैक्शन इक्वल है, ये सपोज कर ली तीन फ्रैक्शन है। अगर हम यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट, तो वो भी इक्वल ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। मीन्स अगर तीन फ्रैक्शन इक्वल है, तो अगर हमने सेम ऑपरेशन न्यूमरेटर में लगाया कि इनको स्क्वायर करके सम करके रूट लिया, यहाँ भी हम स्क्वायर करके सम करके रूट लें, तो वो इक्वल ही होगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 के इक्वल है। x1 y1 z1 हमारा एलिप्सॉइड पे भी लाई कर रहा है, ये पॉइंट है x1 y1 z1, तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भी 1 होगा। अब यहाँ से 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो प्लस माइनस अंडर रूट आएगी। इस तरह से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें दो पॉइंट्स चाहिए, दो नॉर्मल्स के पॉइंट चाहिए ना, तो 1 स्क्वायर करके यहाँ से हमें दो पॉइंट मिल जाएंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया प्लस माइनस 1 ओवर ये एज इट इज़। नाउ x1 की वैल्यू अगर हम निकालें, इसको इससे इक्वेट कर दो, x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी दिस प्लस माइनस ए स्क्वायर एम एन ओवर दिस। इस तरह से अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, y1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा एल एन इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर दिस। इसी तरह से इन दोनों से हमारा z1 आ जाएगा, x1 y1 z1 आ गया। नाउ x1 y1 z1 की दो वैल्यूज़ आई, एक वैल्यूज़ प्लस के साथ आई, एक वैल्यूज़ माइनस के साथ आई। अब ये जो दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट आएगा जब आप तीनों में प्लस साइन लोगे, एक पॉइंट आएगा जब तीनों में माइनस साइन लोगे, क्योंकि एट ए टाइम आप एक ही साइन लोगे। प्लस लोगे तो तीन वैल्यूज़ प्लस में आएगी, माइनस लोगे तो तीन वैल्यूज़ माइनस में आएगी। अब ये दो हमारे फुट ऑफ नॉर्मल्स आ गए, हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। ये आ गए डायरेक्शन कोसाइंस हमारे, हमें इस लाइन के चाहिए, तो हम क्या करें, इनको डिफरेंस ले लें। यहाँ पर अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव में हैं से अगर ये हमारा x1 y1 z1 पॉजिटिव वाला है, ये हमारा नेगेटिव वाला है माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1, ये वैल्यूज़ आएगी। तो इनका जो डिफरेंस लेंगे, एक बार हमारा प्लस के साथ है ए स्क्वायर एम एन इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक बार माइनस के साथ है माइनस ए स्क्वायर एम एन इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे। हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशोज़ निकालने हैं, तो हम डिनोमिनेटर वाला अभी हम
वो भी कर सकते हैं, एलिमिनेट टाइप। जस्ट हम ये ले लें, हमने प्रोपोर्शनल, हमें सिर्फ प्रोपोर्शनल चाहिए, अदरवाइज़ आप एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस निकालना चाहते हो तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आएगा, अगर एक लाइन पे 2 पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इस तरह से करते हैं। अब यहाँ पर x1 y1 z1 हमने सपोज कर लिए ये जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज दिस a स्क्वायर mn b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ओवर दिस, y1 इज b स्क्वायर ln c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर दिस एंड z1 इज c स्क्वायर lm a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर दिस। और सेकंड वैल्यू हमने नेगेटिव्स के साथ ले ली। इनका जब डिफरेंस लोगे, एक साइन पॉजिटिव आएगा एक साइन नेगेटिव, तो 2 टाइम हो जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ लोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ लोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। जस्ट हमें प्रोपोर्शनल चाहिए तो हमने डिनोमिनेटर कंसीडर नहीं किया, तो हम ये कह सकते हैं इसके प्रोपोर्शनल है, या फिर हम 2 से डिवाइड करते वी कैन से इसके प्रोपोर्शनल है। जब तीनों लाइन प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन रेशियोज इसके, तो इसके भी प्रोपोर्शनल होंगे। हमें यही दिखाना था कि जो हमारे डायरेक्शन को साइंस है प्रोपोर्शनल है, मीन्स डायरेक्शन रेशियोज हमें ये दिखानी थी। यहाँ माइनस हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया था, वो c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा था, हम उसको b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनाना चाह रहे थे, और वहाँ a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ रहा था, देन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा था। माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ इसीलिए किया, यहाँ पर जस्ट ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाए, ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारे डायरेक्शन को साइंस आ गए, इसके प्रोपोर्शनल है। हमें कोऑर्डिनेट्स भी निकालने थे पॉइंट्स के, ये हमारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। थैंक यू।